अर्जुन सिंघानिया देश का एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वहीं आरोही एक लॉयर थी। वह दोनों रिश्ता में जीजासाली थे, लेकिन आरोही की सौतेली बहन मानसी आरोही से उसका सब कुछ छीन लेना चाहती थी। इसलिए उसने अपने मंगेतर अर्जुन के साथ एक साजिश रची। उसने अर्जुन से कहा, तुम आरोही से शादी कर लो, पर शादी के बाद तुम उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकते। बस उसकी सारी प्रॉपर्टी जो डैड ने उसके नाम की है उसे अपने नाम करवा लो और उसे तलाक देकर उसे सड़कों में छोड़ दो। अर्जुन मान गया था, क्योंकि मानसी ने उसे यकीन दिलाया था कि उसके होने वाले बच्चे की मौत की वजह आरोही थी। उसने उसे धक्का दिया था, जिससे उनका बच्चा खराब हो गया। अर्जुन के मन में इंतकाम की आग जल रही थी। क्या वह उससे इंतकाम ले पाएगा या उसे मोहब्बत हो जाएगी? कहानी अर्जुन की जुबानी। उसने मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, आरोही को हर हाल में हासिल करूंगा। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा देखता रह गया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा क्लब चलता हूँ। मैं अपने दोस्त सचिन को बुला लिया था। सचिन को पता था मेरा मूड खराब है। मैंने शराब पी ली, फिर उसे कहा चलो डांस करते हैं। क्लब में खचाखच भीड़ थी, सब लोग डांस कर रहे थे। मैं भी एक अजनबी लड़की के साथ डांस करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं वापस टेबल पर आ गया। वह लड़की भी पीछे पीछे आ गई। कहने लगी, अर्जुन यू आर सो हैंडसम, आज की रात क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं फ्री हूँ बेबी, कहकर मैं उसे अपने साथ ले जाने लगा था। लेकिन अचानक गेट पर मेरी मुलाकात आरोही से हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक बार मुझे देखी, उसके बाद उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसने बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहना हुआ था। उसने मुझे देखकर अपना सिर हिलाया और फिर मेरे सामने से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रही हो आरोही, मेरे साथ चलो। उसने गुस्से से कहा मेरा हाथ छोड़ो, अब मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। मैंने तुरंत उस लड़की से कहा यहाँ से चली जाओ। जबरदस्ती उसे पकड़ के अपने साथ कार के पास लेकर आ गया। मैं नशे में था। मैंने कहा क्या जान गई मेरे बारे में, बताओ। उसने कहा बस तुम्हें लड़कियां टाइम पास के लिए चाहिए। सही कहा ना मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे जैसे उस लड़की का। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मेरी बहन के साथ हो और उसके पीछे यह सब कर रहे हो। मैंने जोर से उसका गाल पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं हूँ। रहा बात उस लड़की का, तो मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे अंदर कुछ कमी है। जिस तरीके से तुमने आज मेरा दिल तोड़ा, मैं क्या करता बताओ तुम, मैं क्या करता? उसने कहा मुझे जाने दो अर्जुन, मैंने पहले ही कहा था मेरी मर्जी के खिलाफ तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। जस्ट लेट मी गो। मुझे मानसी की कही बात अब सही लगने लगी। इसी ने उसके साथ कुछ किया होगा। इसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया और अब इस हाल में मैं इसके साथ शादी करूंगा और उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैंने चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहा तुम पैसेंजर सीट में बैठो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहने लगी तुमने पी रखी है, इस हाल में ड्राइविंग करोगे? मैं कार ड्राइव करती हूँ, तुम बैठो पैसेंजर सीट में। मैं बैठ गया। उसने कहा कहाँ चलना है? एक काम करती हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। मेरे घर के पास आकर पार्क कर दिया और फिर उतरकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कहाँ जा रही हो? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। उसने कहा देखो तुम नशे में हो, बाद में बात होगी। मैंने कहा जो बात करना है अभी होगी, चलो मेरे साथ। मैं घर पर आकर देखा तो नौकरानी जा चुकी थी। हमारे डिनर टेबल भी तैयार था, पर मेरा खाने का जरा भी दिल नहीं था। आरोही मेरे साथ आकर सोफे पर बैठ गई। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें वजह बताई है कि तुम मेरी बहन के मंगेतर हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने कहा फिर मैं उस औरत के साथ था, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? वह बिल्कुल खामोश हो गई। मैं जानना चाहता था क्या सोच रही है। कहानी आरोही की जुबानी। अर्जुन के सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस लड़की के साथ देखकर मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था? हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने उसकी शादी का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया, पर जाने क्यों मेरे दिल में दर्द हो रहा था। इसलिए मैं क्लब आई थी, शायद इसी उम्मीद से आई थी कि अर्जुन से मेरी मुलाकात हो। और जब मैंने उसे उस लड़की के साथ देखा मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा अर्जुन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था। मैं अपने ख्यालों में थी। अचानक अर्जुन चिल्लाया, कहा जवाब दो। और मैं उसकी आंखों में देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। जब अर्जुन भी मेरी ओर देखने लगा, धीरे धीरे उसके हाथ मेरे पैर के पास आ गए। मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे हाथ लगा रहा था। उसने मेरी ड्रेस के नीचे से हाथ डाल दिया और जब तक मुझे एहसास हुआ वो क्या कर रहा है, मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकली। अगली पल अर्जुन मेरे ऊपर आ गया और मुझे किस करने लगा। उसकी एक हाथ मेरे ड्रेस के नीचे था और दूसरा हाथ कमर पर। एक तरफ उसके होंठ जादू चला रहे
रहे थे, दूसरी तरफ उसका हाथ। मैं बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि जो लड़का मेरे सामने बैठा है मेरे बहन का मंगेतर है। अचानक अर्जुन ने कहा, चलो मेरे साथ। उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं जोर जोर से सांस ले रही थी। मैं बहुत ही मुश्किलों के साथ कह पाई, मुझे घर जाना है। उसने कहा, चली जाना, पहले मेरे साथ चलो, कहकर मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ एक कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा, यह मेरा बेडरूम है और तुम पहली लड़की हो जिसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। मत पूछना क्यों, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम। यहाँ मेरे अलावा एक बार सचिन आया था, बस समझ लो मेरी प्राइवेट स्पेस है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, तुम्हारी प्राइवेट स्पेस में फिर मुझे आने क्यों दिया? उसने अपने हाथ मेरे गालों पर रख दिए। कहा, पता नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम वकील हो और मुझे धमकी दे चुकी हो। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा आरोही। मैं चाहता हूँ तुम आज मेरे साथ यहीं रुको। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी ओर देखी तो उसने प्यार से हल्के से मेरे होठों को किस किया, पर इस बार अलग था, क्योंकि बस वह कुछ ही सेकंड के लिए था। उसने मुझे एक कपड़ा दिया, कहा, चेंज कर लो। मैं भी काफी थक गई थी। मैं उसके साथ वहीं पर सो गई, एक ही बिस्तर पर, एक दूसरे से दूर। जब मैं सुबह उठी मैं बिल्कुल शॉक थी। मुझे याद है हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर सोए थे, पर जब मैं उठी मैंने अपने आप को उसकी बाहों में पाया। उसका एक हाथ मेरे पेट पर था, किसी बच्चे की तरह सो रहा था। मैं काफी देर तक उसे देखती रही, सोची उसे जगाऊं या नहीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मेरे होठों को हल्का सा चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, कल तुम्हारे साथ मैं काफी अच्छा सोया, अपनी जिंदगी की हर परेशानी को भुलाकर। कहा, शादी करोगी मुझसे? मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ आरोही। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। कहानी अर्जुन की जुबानी। वह मुझसे शादी करने को मान गई थी। मैंने मानसी से मिलकर सारा प्लान तैयार कर लिया था। शादी के बाद हम उसे नशे की गोली देने वाले थे। उस हालत में मैं उसके प्रॉपर्टी के पेपर में दस्तखत करवाने वाला था और 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी जैसे ही मेरे नाम हो जाती, आरोही को बर्बाद करके उसे सड़क पर छोड़ देता। आरोही मेरे इरादों से बिल्कुल अनजान थी। मैंने बहुत ही छोटे तरीके से शादी का अरेंजमेंट करवाया था। बस उसके घर वाले और मेरे कुछ करीबी लोग थे। अपने लॉ कॉलेज की दोस्तों को बुलाना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, ज्यादा लोगों को बोलने से प्रेस वाले पीछे पड़ जाएंगे। मैं वह नहीं चाहता था। आरोही को थोड़ा अजीब सा लगा था, पर वह मान गई थी। मेरा दोस्त सचिन भी शादी में मौजूद था। शादी के बाद सचिन से बात कर रहा था। उसने कहा, यह लड़की बेहद अच्छी है। मुझे नहीं लगता इसने अपनी सौतेली बहन के साथ कुछ किया होगा। खुद एक लॉयर है, मुझे नहीं लगता ऐसी हरकत कर सकती है। तुम्हें अपने प्लान के बारे में भूल जाना चाहिए। मैंने कहा, मेरा प्लान अब शुरू हुआ है। आरोही को पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे बस एक चीज करना होगा, अपने जज्बातों को काबू करना होगा। तभी मानसी मेरे पास आ गई। कहने लगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओगे। अर्जुन, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना। मैं उसकी तरफ देखकर कहा, जानता हूँ डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे। हमारे 2 साल का रिश्ता है। तुम्हारी बहन हमारे रिश्ते के बीच में कभी नहीं आ पाएगी। वो मुस्कुराने लगी थी, तभी आरोही वहाँ पर आ गई। मुझे मानसी के साथ देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुझे देखने लगी। मैंने कहा, यह मुझे मुबारकबाद देने आई थी। मानसी ने कहा, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है आरोही। तुम्हें मैंने कहा है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अर्जुन से प्यार नहीं करती। आरोही कुछ सोच रही थी। कहानी आरोही की जुबानी। मुझे आज बेहद खुशी हो रही थी। आज मेरी शादी उस इंसान से हो गई थी जिसे शादी का सपना हर लड़की देखती है। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो मेरे पास आ गए। मेरे पास आकर कहे, मैं बहुत थक गया हूँ आरोही, सो जाओ, कल हमें हनीमून पर जाना है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, कहाँ जाना है? उसने मुस्कुरा कर कहा, यह सरप्राइज है, कह दूंगा तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। तुम सो जाओ, कल हमें लंबे सफर पर निकलना है। मुझे लगा था सुहागरात को वह मुझसे प्यार करेगा, पर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब वो मेरे कमरे से निकलकर बाहर चला गया था। अगले दिन सुबह उठी और फिर सफर के लिए मैं तैयार हो गई थी। अब अर्जुन के प्राइवेट जेट पर जा रहे थे। काफी दूर सफर के बाद जब प्लेन लैंड हुई तो हम एक आइलैंड पर थे। ये उसकी पर्सनल आइलैंड थी। मैं यहाँ आकर बेहद खुश थी। कभी समुद्र के किनारे जाती तो कभी अर्जुन के साथ कोई गेम खेलती। मैं उसके साथ बेहद खुश थी। और जब रात हुई उसने खास ड्रिंक और डिनर का अरेंजमेंट करवाया था।
लेकिन इस पार्टी में अचानक मुझे एक नशा सा छा गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे आसपास क्या हो रहा है। कहानी अर्जुन की जुबानी। मानसी ने पहले ही कह दिया था कि अपने हनीमून से ही अपना प्लान शुरू कर दो। मैं नहीं चाहती तुम ज्यादा दिनों तक उसके करीब रहो, और मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था आरोही मेरी कमजोरी है। दिन भर वह आइलैंड में मेरे साथ थी। जाने क्यों मुझे उसके साथ बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। दिल के कोने में उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसके खाने में नशे की गोली मिला दी। वह पूरी तरीके से नशे में आ गई। मैं उसे कमरे में लेकर आ गया। मैंने कहा, आरोही इन पेपर्स में साइन कर दो। तो मेरी ओर देखने लगी। कहा, यार मैं एक लॉयर हूँ, पर अभी इस हाल में नहीं हूँ कि पेपर को पढ़ सकूं। सॉरी, मैं कागजात में साइन नहीं कर सकती। मैंने कहा, यह इंश्योरेंस के पेपर हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं अच्छे से पढ़ लिया हूँ। यह पेपर्स लॉयर ने भी पढ़कर अप्रूव किया है, तभी तुम्हें दे रहा हूँ स्वीटहार्ट। उसने कहा, मैं कल सुबह साइन कर दूंगी। आई प्रॉमिस अर्जुन। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था वो नशे में ही साइन करे, क्योंकि अगर यह पढ़ लेगी तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब एक ही रास्ता था इसे रिझाने का। मुझे वह करना था जिसके लिए मानसी ने मुझे मना किया था। मैं उसके करीब आ गया। कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, पर अब करोगी कहकर मैं उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस में डूब गया था। वह नशे में थी और जिस तरह से मुझे किस कर रही थी, मैं बहकने लगा। मैं उससे मोहब्बत करने लगा। मैंने उसके कपड़े उसके जिस्म से निकाल कर अलग कर दिए। उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। एक पल के लिए उससे अलग हुआ। कहा, साइन कर दो। उसने मेरे गालों को हल्का सा चूमा। उसके बाद बिना पढ़े ही सारे पेपर्स में साइन कर दिए। वो नशे में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। मैं उन पेपर्स को अलग रख दिया और सोचा अलग कमरे में जाकर सो जाता हूँ, लेकिन तभी वो मेरे सामने आ गई। अब मेरे लिए खुद को रोक पाना नामुमकिन था। मैं उसके ऊपर टूट पड़ा, उससे मोहब्बत करने लगा, उसे अपना बना लिया। अगली सुबह जब हम उठे उसकी बाहों में था, उसके गालों को चूमने लगा। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। अब बस 3 महीने का इंतजार था। पेपर वाली बात उसे याद भी नहीं थी। 3 महीने तक मैं उसके साथ रहा और जब यह वक्त पूरा हो गया, मैंने उसे तलाक के कागजात दिए। कहा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। वह निःशब्द हो गई। कहा, कुछ ऐसा कर दिया मैंने कहा, आरोही मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बहन मानसी से प्यार करता हूँ और यह बस एक बदला था। वह हैरत में थी। कहने लगी, किसका बदला? मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया अर्जुन? मैंने कहा, तुमने मानसी को धक्का दिया था जिस वजह से हमारा बच्चा मर गया। उसने कहा, यह क्या कह रहे हो? मैंने कभी भी मानसी को धक्का नहीं दिया। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते न रहो, पर मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, तुम बस मेरा दिल तोड़ना चाहते थे, इसलिए शादी की मुझसे। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था जो कि मेरे नाम हो चुकी है। तुम सारी संपत्ति मेरे नाम कर चुकी हो। अब इस घर से निकल जाओ। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपना सामान लेकर घर से निकल गई। आरोही मेरी जिंदगी से दूर चली गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बेहद रोने का मन कर रहा था। मैं खुद को समझा रहा था हमारा बदला पूरा हो गया। मानसी ने मुझे कॉल किया था। वो बेहद खुश थी। फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, मेरे समझ से बाहर था। मैंने सचिन को फोन किया और सीधे बार के लिए निकल पड़ा। कहानी आरोही की जुबानी। अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने घर आ गई, लेकिन मेरी सौतेली माँ और बहन ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। कहने लगी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा। मानसी मुस्कुराने लगी। कहा, तुम्हें सड़क पर ले आए हम। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तुम्हारा पति अर्जुन भी और तुम्हारा यह प्रॉपर्टी भी। अब मेरे पास न रहने के लिए घर था न कोई काम। मेरा फार्म भी वह हथिया लिया था। मैंने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन किया। एक एक करके सबकी कंपनी में इंटरव्यू देने लगी, पर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं समझ चुकी थी इसके पीछे अर्जुन का हाथ था। वह मुझे पूरी तरीके से तोड़ना चाहता था, मुझे सड़क में मिलाना चाहता था। मेरा ध्यान उसके दोस्त सचिन पर गया। मैं उसके लॉ फार्म आ गई। मैंने उससे जॉब मांगी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता तुम शहर में कहीं भी जॉब ढूंढ पाओगी, क्योंकि अर्जुन ने सबको मना कर दिया है। आई एम सो सॉरी। मैं उसकी ओर देखने लगी। मैंने कहा, तुम्हें सब पता था ना पहले से? तुम्ही ने उसकी मदद की ना, मेरे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के पेपर्स तैयार करवाए ना? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? उसने कहा, मैंने जो किया अर्जुन के कहने पर किया। मैं उसका लॉयर हूँ। मैंने कहा, गलत काम किया। मैं नशे में थी जब मैं उस कागजात में दस्तखत किए थे। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब दस्तखत किए उन पेपर्स में। उसने कहा, यह तुम्हारी गलती है। मैं उठकर जाने लगी। सचिन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन तुमसे प्यार करता है आरोही।
मैंने काफ़ी उदासी भरी नज़र से सचिन को देखा और फिर वहाँ से निकल गई। मेरे पास अब कुछ नहीं था। मैं सोची क्लब जाती हूँ, आज मुझे वहाँ जो भी लड़का मिलेगा मुझे उसी के साथ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सर के ऊपर छत नहीं थी। मैं क्लब आकर चुपचाप बैठी थी, तभी एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को अकेले नहीं होना चाहिए। मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, पर मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं। उसने कहा, मेरे साथ ड्रिंक लेना पसंद करोगी? मैंने कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही कोई काम है, ना ही रहने की कोई जगह है। वह मुस्कुराने लगा। कहा, पर मेरे पास तुम्हारे ड्रिंक खरीदने के पैसे हैं और एक घर भी जहां तुम आज की रात बिता सकती हो। मैं उसके साथ शराब पीने लगी। मुझे पता था इसके बदले में उसे क्या चाहिए। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसे ही जहन्नम बन चुकी है और जितनी गंदगी में जाना हो, आई डोंट केयर एनी। उसने कहा, मेरे साथ डांस करोगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे डांस फ्लोर में लेकर आ गया। उसने मेरे हाथ मेरे कमर पर रख दिए। मैंने उसके कंधे को पकड़ा और दोनों साथ में डांस करने लगे और एक पल में उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। मुझे किस कर रहा था। मुझे घबराहट हो रही थी, यह कितनी दूर तक जाएगा। अचानक पीछे से कोई आया। कहा, मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो तुम? वह आदमी शॉक्ड रह गया। कहा, मुझे नहीं पता, यह तुम्हारी पत्नी है। उसने कहा, डार्लिंग, तुम्हारे साथ थोड़ा झगड़ा क्या हो गया? तुम दूसरे मर्द के साथ? चलो मेरे साथ, कहकर मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो अर्जुन। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज ना मेरे पास सर छुपाने के लिए छत है, ना कोई काम। तुम मुझे सड़क पर लेकर आए हो। उसने कहा, मुझे लगा था तुम्हारे अंदर इससे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और तुम एक वकील हो, तुम फाइट करोगी, पर मुझे नहीं पता था तुम किसी मर्द के साथ। मैंने कहा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमने मुझे तलाक दे दिया है। मुझे नहीं पता कि तुम यूं लड़कियों की प्रॉपर्टी लेकर अमीर बने हो। आज तक कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया तुमने, मिस्टर अर्जुन सिंघानिया। वो खामोश हो गया। कहा, मेरे साथ चलो। क्लब में एक रूम ले लिया था। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहा, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस एक छत के लिए। तुम्हें दूसरों के साथ सोने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में मुझे नफरत नजर आई, जिससे मेरा दिल दर्द से भर उठा। कहानी अर्जुन की जुबानी। मैंने आरोही को तलाक दे दिया था, पर जैसे ही मैंने उसे किसी आदमी के साथ देखा, मेरा खून गर्म हो गया। मैं उसे लेकर क्लब के कमरे में आ गया। मैं जानता हूँ मैं उसे बर्बाद कर चुका हूँ और वह अभी क्या फील कर रही होगी, पर मैं नहीं चाहता उसे कोई और मर्द हाथ लगाए। वह आदमी उसे किस कर रहा था। मन तो कर रहा था उस आदमी के पेट में 2 घूंसा जाकर मारूं, लेकिन फिलहाल मुझे इस पर नजर रखनी है। वह शायद बहुत थक चुकी थी, नशे में थी, वहीं पर सो गई। उसे देखकर मेरा दिल दर्द से भर उठा। मैं इसके साथ कितनी जागती की। अगले दिन मैं काम के सिलसिले में निकल गया, आरोही को वहीं अकेला छोड़ गया। अचानक बाहर मुझे शोर की आवाज आने लगी। आवाज मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। आरोही यहाँ क्या कर रही है? मुझे सुनाई दिया। वो मेरे सेक्रेटरी को कह रही थी मुझे अर्जुन सिंघानिया से अभी के अभी मिलना है। मेरी सेक्रेटरी ने कहा, मैडम, आपका और सर का तलाक हो चुका है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बाहर आ गया। मैंने कहा, नीतिका, तुम इसे कभी नहीं रोकोगी। आरोही, अंदर आ जाओ। मैंने देखा उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं उसे अंदर बुला लिया और अंदर प्राइवेट रूम में लेकर आ गया। मैं नहीं चाहता था इसकी आवाज बाहर तक पहुंचे। कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जितने भी लॉ फर्म ट्राई किए, मुझे जॉब देने से इनकार कर रहे हैं। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। बताओ मैं क्या करूं? तुमने मेरे फार्म पर भी कब्जा बना लिया। मैंने अपना हाथ ऊपर किया और उसे अंगूठी दिखाई। कहा, 1 महीने के अंदर मैं मानसी से शादी कर रहा हूँ। वो शॉक्ड मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, कहने लगी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे अर्जुन, कहकर वह निकलने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह जिस तरह से रो रही थी, उसके दर्द का एहसास मुझे होने लगा था। मेरा सीना कांपने लगा। मैं उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ? मैं सच में एक बुरा इंसान हूँ, खुश रहने के हकदार नहीं हूँ। मैंने उससे कहा, बैठो, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, रो मत। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन, बस मेरा पीछा छोड़ दो। जबरदस्ती उसे वहाँ बैठा दिया। जब उसके पास आया तब भी वह रो रही थी। मैंने उसे एक कार्ड दिया और चाबी भी। आश्चर्य से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, यह मेरे फ्लैट की चाबी है,
यह उसका एड्रेस है, तुम यहाँ रह सकती हो और सचिन के पास चली जाओ, वह तुम्हारे जॉब का इंतजाम कर देगा। वो वहीं खड़ी होकर अपने आंसू पोंछने लगी, फिर वहाँ से निकल रही थी। मैंने दोबारा से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा रुको। मैंने अपनी जेब से एक क्रेडिट कार्ड निकाला, उसकी ओर बढ़ाया, कहा इसे रख लो अपने खर्चे के लिए। हैरत से मुझे देखने लगी, जाने इस कार्ड की कितनी लिमिट होगी। वह सोचने लगी मैं इसे क्यों दे रहा हूँ। मैं उसे देखकर कहा आई हेट टीयर्स, मैं नहीं चाहता कोई मेरे सामने आकर रोए। उसे मेरी बात का यकीन नहीं हुआ, पर वह निकल कर चली गई। कहानी आरोही की जुबानी। मैंने अपना सारा सामान अर्जुन के फ्लैट पर शिफ्ट कर दिया, जो मैंने अपनी फ्रेंड के घर पर रखा था। मैं उसके घर पर नहीं रुक सकती थी, उसके पास एक ही बेडरूम था, लेकिन अब मेरे पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट है जिसमें 4 बेडरूम हैं। पता नहीं अर्जुन ने मुझे यहाँ रहने को क्यों दिया, और मेरे पास उसका अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है। खैर, मैं वहाँ से सीधे सचिन के पास चले आई। सचिन ने कहा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बताओ मेरे साथ कब से काम करना शुरू करोगी। मैंने कहा सचिन तुम कहो तो आज से ही शुरू करती हूँ। मुस्कुरा कर कहा पहले अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढ लो। मैंने कहा मुझे रहने की जगह मिल गई है, अर्जुन ने मुझे अपने फ्लैट की चाबी दी है, साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड। मेरी बात सुनकर वह हैरत में पड़ गया। क्या अर्जुन भी ना पहले तुम्हें तलाक देता है, तुम्हें सड़क पर ले आता है, फिर सब कुछ तुम्हें वापस करता है। मैंने कहा तुम्हारा दोस्त महान बनना चाहता होगा। उसने कहा या शायद वो तुमसे प्यार करता है, पर यह मानना नहीं चाहता। खैर तुम आज आराम करो, कल से आना काम पर। मैं वहाँ से निकलकर सीधे अर्जुन के अपार्टमेंट में आ गई। कहानी अर्जुन की जुबानी। सचिन का फोन आया था, मुझसे क्लब में मिलना चाहता था। मैं पहुंचा तो कहने लगा तुमने आरोही को अपने फ्लैट की चाबी दी और साथ में क्रेडिट कार्ड भी। पूछ सकता हूँ क्यों? तुम उसे बर्बाद करना चाहते थे। मैंने कहा क्योंकि वो मेरे सामने रो रही थी। उसने कहा और तुम उसे रोता हुआ नहीं देख सके। अभी भी वक्त है अर्जुन, कहीं देर ना हो जाए। तभी मुझे वहाँ एक रेड ड्रेस में एक लड़की नजर आई। वह मेरी तरफ पीठ करके डांस कर रही थी, किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। जैसे मेरी ओर मुड़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही, मैं उसके करीब चला गया, उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, उसे कार पर ले आया, जबरदस्ती उसे बैठाया। मैं ड्राइव करने लगा, बहुत गुस्से में था। मैंने कहा तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। उसने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज सुबह ही तो तुम मुझे बता रहे थे मेरी बहन से शादी करने वाले हो 1 महीने के अंदर। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधे उसे उसके घर पर ले आया। मैं सीधे उसे बेडरूम के अंदर ले आया, कहा मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हें वो दूंगा ताकि तुम्हें बाहर किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़े। वह चीखने लगी अर्जुन यहाँ से बाहर निकलो। मैंने कहा यह मेरा फ्लैट है। उसने कहा पर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैंने कहा तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। मैं उसके जिस्म को चूमने लगा, वह मुझे पीछे धकेलने लगी। मैं एक पल के लिए रुका, मैंने सोचा यह क्या कर रहा हूँ उसके साथ। मैं गहरी सांस भरी, कहा तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दूंगा, इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, बस आज की रात। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा एक रात प्लीज। वो अपना सर ना में हिलाने लगी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा तुम्हारी शादी है 1 महीने में, हमारा तलाक हो गया है। अर्जुन तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैंने कहा मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा, बस 1 रात मांग रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। उसने कहा अर्जुन तुम इस रूम से बाहर जाओ, आधा घंटा खुद के साथ वक्त गुजारो, फिर मेरे पास आना। मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया, सोफे पर बैठ गया। अब मैं सोचने लगा मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में आया, मैं उसका हाथ पकड़ लिया, उससे कहा एक बात सच सच बताओ आरोही, क्या तुमने मानसी को धक्का दिया था? उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा काम करूंगी अर्जुन? मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैं उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया, उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने सचिन को फोन लगाया, उससे कुछ काम करने को कहा। आधे घंटे के बाद सचिन का फोन आया। उसने जो कहा अपने कानों से यकीन नहीं हो रहा था। मानसी कभी भी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने यह सारा नाटक आरोही को बर्बाद करने के लिए किया था। मैं तुरंत मानसी के पास पहुंच गया। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, आकर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे पीछे धक्का दिया। मैंने कहा अभी इसी वक्त तुम माँ बेटी इस घर से निकल जाओगी। वह बिल्कुल शॉक
शॉक्ड खड़ी थी। कहने लगी यह हमारा भी घर है। और हुआ क्या बेबी? मैंने कहा तुम्हारे हिस्से का खर्च तुम पहले ही कर चुकी हो, अब इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, निकलो यहाँ से। मानसी की माँ कहने लगी बेटा यह सब क्या कह रहे हो, तुम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने कुछ पेपर मानसी के सामने रख दिए। वह पढ़ते ही उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। मैंने कहा तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, मेरा इस्तेमाल किया आरोही को बर्बाद करने के लिए, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम माँ बेटी निकलो मेरे घर से। मैं उन दोनों को धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। जब तक घर आया आरोही सो चुकी थी। मैं चुपचाप उसके पास आकर लेट गया। जब सुबह उठा मैं उससे माफी मांगने लगा। मैंने उससे सारी बातें बता दी। उससे कहा मैं बेहद प्यार करता हूँ। उसने कहा मुझे पता है अर्जुन, तुम मुझसे प्यार करते हो और शायद तुम भी यह जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भले ही तुमने मेरे दिल को चकनाचूर किया। मैंने कहा मुझसे दोबारा शादी करोगी? उसने कहा हाँ करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो पहले नहीं बता पाई थी क्योंकि मैं गुस्से में थी। उसकी तरफ देखने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने पेट पर रख दिया। मैंने कहा तुम प्रेग्नेंट हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। कहा अब तुम सिर्फ मेरी हो। दोस्तों कहानी कैसी लगी? इसका पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।